इस माया के भ्रम के चलते ही मनुष्य जो है सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है और अपने आत्म स्वरूप से वंचित रह जाता है। जिस तरह पुष्प रहित चंदन सुगंधित की भांति मनुष्य शोभा पाता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, आते लोग, कबीरदास जी कह रहे हैं, आते लोग हरफ ना लागे चंदन फूलन फूला। अरंड रूख मक्ष शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्र झूला। मक्ष शिकारी, मछली मारने वाले, इस माया के चलते ही, माया के जाल में फंसे रहने के कारण ही, माया के कारण ही मछली मारने वाले जंगल में घूम रहे हैं और जो जंगल में रहने वाले शेर थे वो समुद्र में झूल रहा है। कबीरदास जी यहाँ कर रहे हैं, विचित्र रीति का वर्णन कर रहे हैं। मक्ष शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्र झूला। अरंड रूख भय मल्यागिरी मल्यागिरी चौदिसी फूटी बासा। यहाँ पर कह रहे हैं, इस माया के कारण ही मछली मारने वाले जो कि पानी में रहना चाहे वे जंगल में घूर रहे हैं और जंगल में घूरने वाले जो शेर थे वे समुद्र में झूल रहा है। ये सब कुछ मन की माया के भ्रम में फंसकर ही हो रहा है। माया रूपी शिकारी जगत रूपी जंगल में, कहने का भाव यह है कि माया रूपी शिकारी जगत रूपी जंगल में शिकार कर रहा है इस संसार में, जिसके भय से मनुष्य सदा भवसागर में झूल रहा है, यानी समुद्र में झूल रहा है। उस माया के भय से, माया रूपी शिकारी भय से मनुष्य सदा भवसागर में झूल रहा है और झूलता आ रहा है। ये सब माया के ही कारण ही हो रहा है। रंड रूख भय मल्यागिरी चौदिसी फूटी बासा। मन के माया ही के कारण मनुष्य जो है रेंडी के वृक्ष को भी मल्यागिरी समझ लिया है। मन के माया के भ्रम के कारण ही मनुष्य यहाँ पर एरंड के वृक्ष को ही भी मल्यागिरी मान लिया है, समझ लिया है और उसी वृक्ष में सुगंध पाने की इच्छा से कल्पना किए बैठे हैं। उसी एरंड के वृक्ष में सुगंध पाने की इच्छा से कल्पना किए बैठे हैं। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, रेंडी रूख भय मल्यागिरी चौदिसी फूटी बासा। तीन लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देखे तमाशा।